अपने माता और पिता का आदर करने का क्या अर्थ होता है? अपने माता और पिता का आदर शब्दों और कार्यों और हृदय के भीतर के व्यवहार से करना एक सम्मानीय बात है। सम्मान या आदर के लिए यूनानी शब्द आदर पुरस्कार और मूल्य से है। सम्मान किसी को उनके गुणों के कारण ही नहीं देना होता है, अपितु उनकी पदवी के कारण भी होता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि भारत के कुछ लोग राष्ट्रपति के निर्णय से सहमत न हो, परंतु वे फिर भी उसकी पदवी के कारण उसका अपने देश का अगुवा होने के नाते उसका सम्मान करेंगे। ठीक वैसे ही सभी उम्र के बच्चों को उनके अभिभावकों को सम्मान देना चाहिए, इस बात को एक किनारे करते हुए कि चाहे उनके अभिभावक इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए योग्य है या नहीं। परमेश्वर हमें हमारे माता और पिता का आदर करने के लिए उत्साहित करता है। वह हमारे अभिभावकों को इतना अधिक मूल्य देता है कि उन्हें अपनी 10 आज्ञाओं में सम्मिलित करता है। निर्गमन 20 वचन 12 और एक बार फिर से नए नियम में, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। इफिसियों 6 वचन 1 से 3। अभिभावकों को आदर करना ही मात्र पवित्र शास्त्र की एक ऐसी आज्ञा है जो लंबे जीवन के प्रतिफल की प्रतिज्ञा करती है। यिर्मयाह 35 वचन 18 और 19। इसके विपरीत वे जो निरंकुश मन वाले हैं और जो इन अंतिम दिनों में अभक्ति का प्रदर्शन करते हैं को अभिभावकों के प्रति अनाज्ञाकारी के रूप में चित्रित किया गया है। रोमियो 1 वचन 30 और 2 तीमुथियुस 3 वचन 2। सबसे अधिक बुद्धिमान सुलेमान ने अपने अभिभावकों का सम्मान करने के लिए बच्चों से विनती की है। नीतिवचन 1 वचन 8, 13 वचन 1 और 30 वचन 17। यद्यपि हो सकता है कि हम सीधे ही उनके अधिकार में न हो, तो भी हम हमारे अभिभावकों का सम्मान करने के लिए दी हुई परमेश्वर की आज्ञा से पीछे नहीं हट सकते हैं। यहाँ तक यीशु परमेश्वर के पुत्र ने भी स्वयं को दोनों अपने सांसारिक अभिभावकों लूका 2 वचन 51 और स्वर्गीय पिता मत्ती 26 वचन 39 के अधीन किया था। मसीह के नमूने का अनुसरण करते हुए हमें हमारे अभिभावकों के साथ ठीक उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए जैसे हम हमारे स्वर्गीय पिता तक श्रद्धा के साथ पहुँचते हैं। इब्रानियों 12 वचन 9 और मलाकी 1 वचन 6। स्पष्ट है कि हमें हमारे अभिभावकों का आदर करने के लिए आदेश दिया गया है, परंतु कैसे? उनका सम्मान दोनों अर्थात कार्यों और व्यवहार से करना चाहिए। मरकुस 7 वचन 6। उनकी न बोली गई और साथ बोली गई इच्छाओं को सम्मान दे। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता है। नीतिवचन 13 वचन 1। मत्ती 15 वचन 3 से 9 में यीशु ने फरीसियों को उनके माता और पिता का आदर करने के आदेश को स्मरण दिलाया था। वे व्यवस्था के शब्दों का तो पालन कर रहे थे, परंतु साथ ही उन्होंने अपनी प्रथाओं को भी इसमें जोड़ दिया था, जिसने अनिवार्य रूप से व्यवस्था को एक किनारे कर दिया था। जबकि वे शब्दों से तो अपने अभिभावकों का आदर करते थे, परंतु उनके कार्यों ने उनके वास्तविक उद्देश्य को प्रमाणित कर दिया था। आदर करना मुंह से बोले गए शब्दों से कहीं बढ़कर एक बात है। इस अनुच्छेद में शब्द आदर एक क्रिया है और इस कारण यह सही कार्य करने की मांग करता है। हमें हमारे अभिभावकों को ठीक उसी तरह से सम्मान देना चाहिए जैसे हम हमारे परमेश्वर के लिए हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में महिमा को ले आते हैं। एक युवा के लिए अभिभावकों का सम्मान करना और आदर करना एक साथ चलते हैं। इसमें सुनना, कहना, मानना और उनके अधिकार में स्वयं को समर्पित करना सम्मिलित है। जब बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, तब जिस आज्ञाकारिता को उन्होंने बच्चों के रूप में सीखा था, वही उनकी सहायता अन्य अधिकारों जैसे सरकार, पुलिस और नियोक्ता के प्रति आज्ञाकारी रहने में प्रदान करेगा। जबकि हमसे अपने अभिभावकों का आदर करने की मांग की गई है, इसमें अधर्मी अभिभावक भी सम्मिलित हैं। यहेजकेल 20 वचन 18 और 19। यदि कोई अभिभावक अपनी किसी संतान को ऐसा निर्देश देता है जो स्पष्ट रीति से परमेश्वर के आदेश के विरुद्ध है, तो उस लड़का लड़की को अपने अभिभावक की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा पालन करना चाहिए। प्रेरितों के काम 5 वचन 28। सम्मान से सम्मान उत्पन्न होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों का कभी भी सम्मान नहीं करेगा जो अपने अभिभावकों का सम्मान करने के उसके आदेश का पालन नहीं करते हैं। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते और आशीषित होना चाहते हैं, तब हमें हमारे अभिभावकों को सम्मान करना चाहिए। आदर करना आसान नहीं होता है, यह सदैव मजाक नहीं होता है और निश्चित रूप से हमारे स्वयं की सामर्थ्य से संभव नहीं है। परंतु सम्मान देना हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए एक निश्चित मार्ग अर्थात परमेश्वर की महिमा है।
हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। कुलुस्सियों 3:20।